हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने सिलेबस को 90% कंप्लीट कैसे किया जाए 15 डेज़ में। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या ट्रिक अपनानी होगी, क्या पैटर्न बनाना होगा, क्या टाइम टेबल बनाना होगा, मैं इस वीडियो में आपको सब कंप्लीटली बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और हर पॉइंट को ध्यान से सुनें और उसको फॉलो करें। क्योंकि जब तक आप किसी पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे नहीं, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और ना ही आप उसे ठीक से फॉलो कर पाएंगे। फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, कुछ देखा है, किसी ने कुछ आपको एडवाइस की है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपका सुनना बेकार है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, विदिन 15 डेज़ अगर आप किसी सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। आप कुछ रूल्स आपको बनाने होंगे, कुछ टाइम टेबल आपको बनाने होंगे और वो कभी भी टूटने नहीं चाहिए। आप उनको हमेशा फॉलो करेंगे अच्छे से, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि अगर आपने पीछे स्टडी नहीं की है, पीछे आपने कंप्लीट रेस्ट किया है, आराम किया है, एंजॉय किया है, तो ये 15 दिन आप अपने आप को ऐसे समझ लीजिए कि उन जो पहले के डेज़ हैं उनकी भरपाई आप अब कर रहे हैं। इसलिए आपको 15 दिन बड़े अच्छे से, बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, ध्यान से। जो टाइम टेबल आपको मैं बताऊंगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, वो सब आपको फॉलो करना है। और क्योंकि हम एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो मैं इस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको हर चीज़ ध्यान से समझनी है। मैं हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हर सब्जेक्ट के बारे में, कि आपको किस तरह से जो है स्टडी करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, जिसमें 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। और एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन के लिए 8 घंटे की नींद जो है वो इनफ है। अब हमारे पास 8 घंटे की नींद निकालकर हमारे पास 16 घंटे अभी भी बच रहे हैं। इन 16 घंटों में से आपको 10 घंटे अपनी स्टडी के लिए देने हैं। आप कैसे देंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 10 घंटे से कम स्टडी करेंगे तो ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना मुश्किल है। क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड ईयर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे इन 15 दिन में, तो आप उसको किसी भी तरह से रेडी नहीं कर पाएंगे। तो इस बेसिस में आपको मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे कैसे पढ़ना है, लगातार नहीं पढ़ना है, ये भी आप समझ लीजिए। कि ऐसा नहीं कि आप लेकर बैठ गए और लगातार उसको पढ़े ही पढ़ें, अपने मन कर रहा है तब भी और मन नहीं कर रहा है तब भी ज़बरदस्ती लेकर बैठ रहे हैं। अगर मन नहीं कर रहा है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती लेकर बैठेंगे तब भी आपके दिमाग में कुछ फंसने वाला है नहीं, और आप की जो मेहनत है वो बेकार रहेगी। आपको 1 घंटे पढ़ना है और 1 घंटे को पढ़ने के बाद में आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना है। उस 10 मिनट में आप टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, कुछ भी जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन 10 मिनट। ये नहीं फ़ोन चलाने लगे, क्योंकि फ़ोन चलाया तो फिर समझ लो वो 10 मिनट कब 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए 1 घंटा पढ़कर करीब 10 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। और पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आपकी कोई वो एज तो नहीं है कि आप एक चीज़ को लेकर बैठ गए और आप उसको रट रहे हैं। रटने वाला हिसाब तो अब नहीं है। ना ये फार्मेसी कोर्स ऐसा है कि आप यहाँ पर रट के चीज़ों को जो है कवर कर सकते हैं। आपको वो चीज़ पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है, रीडिंग करनी है और उसको ध्यान से समझना है। वहाँ पर जैसे जो मेन पॉइंट्स आते हैं उनको आपको ध्यान से समझना है। इसका एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे हम मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सभी को पता है मलेरिया क्या होती है। अब उसमें जैसे उसका कॉजेटिव एजेंट पूछा जाता है कि मतलब मलेरिया जो है किससे होती है, तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और तुरंत ही उसको अंडरलाइन कर लेना है, हाइलाइटर से या पेंसिल से या पेन से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उन पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में भी पढ़ना है। उसमें पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है पूरा, लेकिन जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, जैसे फीवर हो गया, फटीग हो गई, नोज़िया वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, ये बॉडी एच हो गया, मतलब शरीर में दर्द, ये सब आपको पॉइंट्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं। इस तरह से आपको जब आप पहली रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान से पढ़नी है और जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते रहना है पढ़ते हुए, और उनको ध्यान में रखना है, थोड़ा रिलेट करना है फिजिकल वर्ड से
जो अपने आप आसपास में देख रहे हैं। इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है। करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से वो चीज़ पढ़नी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जो उनको हाईलाइट करना है, चाहे अंडरलाइन कर लीजिए पेन पेंसिल से, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन उसको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ करनी है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइम टेबल का ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 1 घंटा फार्मास्यूटिक्स पढ़ी या 1 घंटा फार्माकोग्नोसी पढ़ी या 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ी। इस तरह से आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से आपको नहीं करना है, आपका दिमाग जो है डाइवर्ट रहेगा इधर उधर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप सिंपली एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट आपको पहले फिनिश करना है, या आपकी इसमें स्टडी जो है वो बहुत कम है, तैयारी बहुत कम है, इसलिए आपको इसको पहले फिनिश करना है। आप उस सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाइए, कंप्लीट रीडिंग कर लीजिए, उसकी कंप्लीट रीडिंग। और साथ में मैंने जैसे आपको बताया था, आपको पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट करने हैं, और जो पैराग्राफ है ध्यान से उसको समझकर पढ़ना है। अब इस तरह से आपको वो सब्जेक्ट जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको पूरा फिनिश कर देना है। सिर्फ रीडिंग करना है, मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, ना ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको एक पैराग्राफ को 3 बार पढ़ना है। एक ही बार में एक पैराग्राफ पढ़ना है, वहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलना है। इस तरह से आपको वो पैराग्राफ रीडिंग करना है। इसी तरह से आपको वो नोट्स या वो पूरी कॉपी फिनिश कर देनी है। और मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं इस तरह से, 1 घंटा पढ़कर आप 10 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, इस तरह से ही आपको वो पूरी कॉपी फिनिश कर देनी है, पढ़ लेनी है। और इतना सिलेबस किसी सब्जेक्ट में है नहीं कि अगर आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो आप एक कॉपी को एक दिन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे या फिनिश नहीं कर पाएंगे सिर्फ रीडिंग करके। ठीक है, आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने। मैं मानता हूँ, मैं पहली बार जब आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको बड़ा थोड़ा सा बोरियत लगेगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ये लगेगा कि मुझे कुछ याद भी नहीं रह रहा है, पर ऐसा होगा। लेकिन जब आप पहली बार उसको पढ़ेंगे, आपको जैसे मैंने बताया उस तरह से ही आप उसको पढ़ना है। और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपको सारे सब्जेक्ट इसी तरह से बिल्कुल पढ़ लेने हैं। ठीक है, आपको इसी रूल को फॉलो करना है, यही टाइम टेबल फॉलो करना है। कोई टाइम टेबल नहीं है, आपको बस इसी तरह से सारे सब्जेक्ट जो हैं स्टडी करनी है। जब आप पहली बार एक इस नोट्स को तैयार करेंगे, जब आप पहली बार एक नोट्स को पढ़ेंगे ना, आपका टाइम थोड़ा लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ याद भी नहीं रह रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसमें। लेकिन जब आप उनको हाईलाइट करके पैराग्राफ को पढ़कर अच्छे से समझेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, आपको पहली बार में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब इसी तरह से आप जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, 5 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर जब दोबारा से आप इसी साइकिल को जो है रिपीट करेंगे। जैसे आपने पहला सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चुना है, आपने उसको कंप्लीट पढ़ लिया। अब जब आप दूसरी बार उसी फार्माकोग्नोसी पर जब आएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपको चीज़ें याद हैं, जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी थी वो आपको याद हैं, और जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन पर आपकी डायरेक्ट नज़र जाएगी, और डायरेक्ट नज़र जाएगी तो आपको वो याद में रहेंगे, आपकी मेमोरी में बने रहेंगे। और आप अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका 15 दिन में 3 बार एक सब्जेक्ट जो है वो 3 बार रिपीट हो जाएगा। और 3 बार रिपीट होने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक बार स्टडी करने में अगर आपको 30% आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो 3 बार स्टडी करने में आपका 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना इसी तरह से, इसी टाइम टेबल से, इसी शेड्यूल से, इसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ। और इतना सिलेबस है नहीं कि अगर आप सिर्फ रीडिंग करें वो आपको 2 दिन लग जाएं या 20 घंटे लग जाएं। 10 घंटे इनफ हैं पढ़ने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है 10 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए इनफ है फिनिश करने के लिए। आप उसको कंप्लीट जो है रीडिंग कर सकते हैं 10 घंटे में, और बहुत फोकस्ड होकर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यही रूल जो है फॉलो करना है। आप 3 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, आपका 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद में 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर लेना है। आपको फ़ोन नहीं चलाना है, लेकिन उन 10 मिनट में फ़ोन को आपको अपने सामने रखना ही नहीं है। आपको एक जगह आराम से बैठकर एकांत में बस रीडिंग करनी है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं कोई आपको ट्रिक ऐसी नहीं बताने वाला, ना कोई मैं ऐसा जैसे यूट्यूब पे बता देते हैं और वीडियोज़ में
कि ये इतने 1 घंटे में इतना सिलेबस कंप्लीट, 1 घंटे में इतना सिलेबस कंप्लीट, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं अपनी स्टडी को मेंटेन करता हूँ, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, आपके पास इन सब चीज़ को फॉलो करने के लिए नोट्स तो अवेलेबल होने ही चाहिए, चाहे वो आपने बनाए हों, चाहे किसी से लिए हों, नोट्स होने चाहिए। बुक से आप पढ़ेंगे इतना नहीं कर पाएंगे। नोट्स जो आप बनाते हैं या आपके किसी फ्रेंड से आपने ले रखे हैं, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। बुक से इतनी स्टडी नहीं हो पाती है। तो नोट की आप व्यवस्था कीजिए, आप कहीं से भी कैसे भी अपने फ्रेंड से लीजिए या ऑनलाइन लीजिए, कैसे भी करके आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए जो किसी ने बनाए हों। बुक से आपकी स्टडी वैसी नहीं हो पाएगी। और कोई वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अगर समझ नहीं आता है, तो आप उसके लिए इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको डिटेल में इंटरनेट से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो 10 घंटे के बाद जब आप फ्री होते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, उस टाइम पे, बीच में नहीं। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए, अलग नोट कर लीजिए और उसको फिर आराम से बैठ के उस पर रिसर्च कर लीजिए, लेकिन नो स्टडी के टाइम में बीच में नहीं। ठीक है, आप कंप्लीटली अपनी सिलेबस को बहुत ईजिली इन 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जो हमारे साथ के या हमारे दोस्त कलीग्स कोई भी हो सकते हैं जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं आप ही की तरह, हमारी तरह, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, उनको भी हेल्प मिलेगी और आपका भी डिस्कशन इस बारे में आप उनसे होता रहेगा और आपको और बेनिफिट होगा। तो बस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।